हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। ओके, तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, तो आपसे एस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स आते हैं। ओके, कौन कौन आते हैं? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स आते हैं और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स आते हैं एस ब्लॉक में। ओके, तो हमको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले हमको अबाऊ थ्योरी का डायग्राम समझना है। ओके, अबाऊ थ्योरी का डायग्राम। तो देखो, अबाऊ सिद्धांत का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। तो किस प्रकार से बनाया हमने वो समझना है। देखो, आपको क्या करना है, 1S से स्टार्ट करना है और 8S तक ले जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S और 8S। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे 8S तक लिख लेना। ओके, फिर क्या करना है, आपको 2 ऑर्बिटल को छोड़ देना। ओके, 1S 2S को छोड़ देंगे। तो फिर क्या करेंगे, P से स्टार्ट करेंगे। P कहाँ से? 2P से। 2P 3P 4P 5P 6P और 7P। ओके, क्लियर है ना? देखो, 2P से स्टार्ट करना है। क्यों करना है? देखो, हमारा होता है S P D और F होता है। ओके, S P D F होता है। तो देखो, S किस नंबर पे आता है? 1 से, और P किस नंबर से आता है? 2 से, और D किस नंबर से आता है? 3 से, और F कितने नंबर से आता है? 4 नंबर से आता है। ओके, F कौन से नंबर से आता है? 4 से। तो हमको क्या करना है, S कहाँ से स्टार्ट करना? 1S से। देखो, S पहले नंबर पे आता है तो 1S से स्टार्ट करेंगे, 8S तक लिख देंगे। ओके, फिर क्या करना, हमें P स्टार्ट करना। कहाँ से? 2P से। 2P 3P 4P 5P 6P 7P। देखो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, 2 ऑर्बिटल को छोड़ते जाना है। फिर आपको क्या करना है, D स्टार्ट करना है। लेकिन कहाँ से? 3 से। कौन से नंबर पे आता है? 3 से आता है। तो आपको क्या करना है, 2 ऑर्बिटल को छोड़ देना है। 2P 3P को छोड़ देंगे। ओके, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे छोड़ा था। तो 3D 4D 5D 6D। ओके, इसी प्रकार आपको क्या करना है, 3D 4D को अर्थात 2 ऑर्बिटल को छोड़ देना। फिर F करना है स्टार्ट। कहाँ से? 4 से करना है। कहाँ से करना है? 4F। तो 4F और 5F। इस प्रकार से हमारा अबाऊ थ्योरी का डायग्राम है। ओके, तो आपको समझ में आया है ना किस प्रकार बनाना है? 1S से 8S तक करना है, फिर 2 ऑर्बिटल छोड़ते जाना है आपको। फिर P स्टार्ट करना है। कहाँ से? 2P से। फिर D स्टार्ट करना है। कहाँ से? 3D से। और फिर F स्टार्ट करना है। कहाँ से? 4F से स्टार्ट करना है। और क्यों करना है, तो हमने आपको रीजन बता दिया। क्योंकि S P D F आता है, अर्थात S 1 नंबर पे आता है, P 2 नंबर पे, D 3 नंबर पे आता है और F 4 नंबर से आता है। ओके, तो इस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करेगा? ओके, किस ऑर्बिटल में पहले फिल होगा? तो देखो, यहाँ पे पहले होगा आपका इलेक्ट्रॉन 1S में। कहाँ पे होगा? फिल 1S में होगा। फिर इसके बाद 2S में। ओके, फिर इसके बाद 2P में, फिर 3S में। देखो, इस प्रकार से हम एरो बना रहे हैं, अर्थात 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P। ओके, फिर 4S में फिल होगा। फिर 4S के बाद 3D में फिल होगा। फिर 4P, फिर 5S में होगा। फिर ओके, 5S के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 4D 5P। ओके, 5P के बाद क्या होगा? 6S में आएगा। फिर 6S के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या? 4F 5D और 6P और 7S के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या? 5F और फिर 6D और 7P और 8S। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन जाता है। ओके, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? फिर पहले 1S में, उसके बाद 2S में, फिर 2P में, फिर 3S, 3P 4S, फिर 3D में होंगे, फिर 4P में होंगे, फिर 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D और 7P और 8S में। ओके, और आपको ध्यान रखना, इसमें पाउली का जो नियम होता है उसमें क्या बताया जाता है, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ओके, पाउली ने क्या बताया था? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। ओके, तो उन्होंने बताया था कि एस कक्षक में यानी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके, पी ऑर्बिटल में कितने होंगे? 6। ओके, और डी ऑर्बिटल में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और एफ ऑर्बिटल में कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, डायग्राम को और आपको ये एसपीडीएफ में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं आपको ये ध्यान रखना। ओके, अब देखते हैं हमें इस बनाना क्या, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो हमने क्या बताया था, एस ब्लॉक में कौन से आते हैं हमारे एलिमेंट्स, यानी ग्रुप फर्स्ट के आते हैं एंड ग्रुप सेकंड के आते हैं। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। और ग्रुप सेकंड में कौन कौन आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। ओके, तो देखते हैं अब ग्रुप फर्स्ट के देखते हैं कौन कौन आते हैं इसमें, हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे कितने आते हैं इसमें, 7 एलिमेंट्स आते हैं। ओके, कितने आते हैं, 7 तत्व आ जाते हैं। कौन कौन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इनके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, इसका होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता क्या 19 और इसका होता कितना 37 और इसका कितना होता है 55। ओके, कितना होता है 55 और इसका होता है कितना 87 होता। ओके, तो हमारे एटॉमिक नंबर लिख चुके हैं। अब जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं वही होते हैं हमारे कितने, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। जो हमारे एटॉमिक नंबर अर्थात जो हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ध्यान रखना है, जो हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं अर्थात एटॉमिक नंबर होते हैं वही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना है, इसमें भरना है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। ओके, तो देखें हमारा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 1 अर्थात हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हमको क्या करना, 1 को फिल करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, कहाँ जाएगा 1s में। अब देखो यानी s ऑर्बिटल में कितने फिल करते हैं, 2 फिल करते हैं। ओके, कितनी फिल करते हैं 2, तो हमारा 1 है तो हम क्या करेंगे 1 फिल कर देंगे। ओके, क्या करेंगे 1 फिल कर देंगे। अब देखते हैं लिथियम का, लिथियम कितना है हमारा 3 है, कितना है 3। अब इसका बनाएंगे हम तो क्या बनेगा 1s2। ओके, 1s2 और 2s1। क्यों आएगा ऐसा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा 1s में और हमने क्या बताया था s में कितने फिल होंगे 2। ओके, तो हम क्या करेंगे 1s अर्थात s है तो क्या करेंगे 2 फिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। अब हमारे कितने बचे 1, तो क्या क्या होगा यहाँ पे दो 1s के बाद क्या आएगा 2s आएगा। तो हम क्या करेंगे 2s में 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं और हमारा एक बचा है, कुल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे 2s में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब देखते हैं इसका बनाएंगे किसका, सोडियम का। तो सोडियम का बनाते हैं, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन 11। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6। देखो 1s तो s में कितने भरेंगे 2। ओके, फिर क्या आएगा 2s अर्थात s में कितने भरेंगे 2। ओके, फिर आता है 2s के बाद क्या 2p, तो 2p में कितने फिल करेंगे 6। ओके, देखो यहाँ पे p में कितने फिल करते हैं 6। अब देखो 2s और 2p अर्थात हमारी सेम कक्षा है। देखो यहाँ पे हमारी क्या 2 कक्षा अर्थात समान कक्षा है। तो जब भी समान कक्षा होगी तो हम बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे। ओके, अब देखो अब अलग कक्षा आ जाएगी, 2 के बाद क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे कॉमा लगा देंगे। ओके, फिर क्या आ जाएगा हमारा 3s, क्या आ जाएगा 3s आ जाएगा। ओके, अब देखो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं 6 2 8 और 2 10। ओके, हमारे पास कुल कितने हैं 11 है। तो कितने बचे हैं अभी 1, तो क्या करेंगे 1 को हम फिल कर देंगे। ओके, तो आपको एक बात और ध्यान रखना है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं तो इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन आता है अंतिम, ओके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आता है वो हमारा एस ऑर्बिटल में ही जाता है। ओके, ध्यान रखना है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एस ऑर्बिटल में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ओके, तो ध्यान रखना है एस ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे एस कक्षक में ही जाएंगे। ओके, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे और एक बात और समझ लो, हमारा एस ब्लॉक तो है, एस ब्लॉक में कौन कौन है वर्ग 1 और 2 है। ओके, वर्ग 1 और 2 अर्थात ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड है। तो जो वर्ग 1 होगा तो वर्ग 1 के बाहरी कक्षा में कितने होंगे 1। ओके,
एस में तो जाएगा, लेकिन एस में कितना होगा, 1 होगा। ओके, ध्यान रखना। वर्ग 1 की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, और किस में रहेंगे, एस में। क्यों, क्योंकि हमारे एस ब्लॉक के, तो एस ब्लॉक के क्या होते हैं तत्व, एस ब्लॉक के वे तत्व है जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करते हैं। ओके, तो एस में प्रवेश करेंगे, लेकिन वर्ग 1 है तो क्या होगा इसमें, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। वर्ग 1 की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, अब देखो पोटेशियम का बनाते हैं। ओके, 19 का बनाते हैं। अब क्या बनेगा हमारा, 1s2, फिर 2s2, 2p6। अभी हम फिल करते जाएंगे, क्यों, हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है। 2p, फिर 2p के बाद क्या आएगा, 3s। क्या आएगा, 3s। तो ओके, तो ध्यान रखना है आपको, हमारा s ऑर्बिटल है तो क्या करेंगे, s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ओके, अब 3s के बाद क्या आएगा, 3p आएगा। क्या आएगा, 3p आ जाएगा, तो हम 3p लिख देंगे। अब देखो p में कितना होगा, 6। ओके, p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 6 करेंगे। अब 3p के बाद क्या आएगा, 4s आएगा। क्या आएगा, 4s आएगा। अब देखो गिनो कितने हो गए, 18 हो जाएंगे। देखो 6, 2 और 6 कितने हो गए, 14, 2 कितने हो गए, 18। ओके, तो हमारे कितने हो चुके हैं, 18 हो चुके, अर्थात 18 हो गए। अब हमारे पास कुल कितने, 19 है, तो हम क्या करेंगे, 1 भर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे 3p तक कितने भर चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। हमारे पास कुल कितने, 19 है, तो हम क्या करेंगे, s में 1 फिल कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। अब देखते हैं रूबिडियम का। ओके, किसका, रूबिडियम का। कितना है, 37। तो हमने क्या बताया था, हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, s ऑर्बिटल में जाएगा, और कितना होगा उसमें, 1 होगा। क्या होगा, क्योंकि हमारा वर्ग 1 का तत्व है। ओके, तो वर्ग 1 के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो 37 का बनाएंगे, 1s2, ओके, 2s2। ओके, इसी प्रकार से हमें फिल करते जाना जिस प्रकार से हमने अभी किए हैं। ओके, तो ध्यान रखना किस प्रकार से, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ओके, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, कक्षक को बढ़ाते जाना है। और आपको ध्यान रखना है, अगर s ऑर्बिटल है तो 2 करेंगे फिल, और p है तो 6, और d है तो 10 करेंगे। ओके, f है तो क्या करेंगे, 14 करेंगे। ओके, अब देखो 1s, 2s। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब 2s के बाद क्या आएगा, 2p। ओके, तो क्या करेंगे हम, 2p में क्या करेंगे, 6 फिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे 6 फिल होते हैं, अभी पर्याप्त फिल कर दिए जाएंगे। अब 2p के बाद क्या होगा, 3s। क्या होगा, 3s। तो 3s में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फिर 3s के बाद क्या होगा, 3p। क्या होगा, 3p। क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फिर क्या होगा, 4s। ओके, क्या होगा, 4s। तो 4s में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब देखो हमारे कितने हो गए, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके। ओके, 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके। अब देखो 4s के बाद क्या आएगा, 3d। क्या आएगा, 3d। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 10। क्यों, क्योंकि d में देखो हमने क्या बताया था, d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब देखो 3d के बाद क्या आएगा, 4p आएगा। क्या आएगा, 4p। तो हम क्या करेंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। क्यों, हमने क्या बताया था, p में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब 4p के बाद क्या आता है, 5s आता है। ओके, क्या आता है हमारा, 5s आता है। तो हम 5s में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्यों करेंगे, देखो हमारे 4p तक कितने हो गए हैं, 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, 36 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके। देखो गिनो आप लोग, 2, 2, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। ओके, और 10 कितना, 30 हो गया। ओके, और 6 क्या हो गया, 36। अब देखो तो हमारे 4p तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 36 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके। और हमारे पास कितने, कुल 37 है। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन भरा। तो देखो यहाँ पे हमारे s में कुल कितने भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, लेकिन हमारे पास 2 है ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 36 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके। तो हम क्या करेंगे, यानी 5s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ओके, 2 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 नहीं है। ओके, अगर होते तो हम फिल कर देंगे। ओके, 2 से ज़्यादा नहीं होती s में। अब इसके बाद बनाएंगे हम क्या, सीजियम का। ओके, सीजियम कितना होता है, 55 होता है। कितना होता है, 55। तो क्या बनेगा, देखो आप लोग 1s2, 2s2, 2p6। ओके,
फिर 3s2 3p6, इसी प्रकार भरते जाना है, बस क्रम लगाना है। और आपको ध्यान रखना है क्या, s में कितने बार थे, p में कितने बार थे, d में कितने और f में कितने बार थे, और बाकी आपसे सब बन जाएंगे। 4s, s है तो 2 कर देंगे, 3d, d है तो कितने बार देंगे, 10 बार देंगे। ओके 4p में क्या करेंगे 6। ओके अब 5s, अब देखो 5s में हम 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे तो भरा था 1, वहाँ पे क्या हमारे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन अर्थात 55 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे हुए थे कि यहाँ तक कितने 36, अब 2 क्या हो गए 38 हो गए। ओके हमने 5s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो कितने हो गए हमारे पास 38 हो गए, और हमें कितने चाहिए 55, तो अभी पर्याप्त, तो क्या करेंगे हम 5s में 2 कर देंगे। यहाँ पे तो हमने 1 किया था, क्यों, क्योंकि हमारे पास नहीं थी 2। अब 5s के बाद क्या आएगा 4d, क्या आएगा 4d आएगा, तो हम क्या करेंगे 4d में कितने भरेंगे 10। ओके क्यों, क्योंकि d लगा तो 10 भर देंगे हम। अब देखो 4d के बाद क्या आएगा 5p, क्या आएगा 5p, तो क्या करेंगे हम 5p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो 38 और 10 कितने होंगे 48, और 6 कितने होंगे 54 होगा, कितने हो गए 54। अब हमारे पास कितने हैं टोटल 55 है, तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो देखो 5p के बाद क्या आएगा 6s आएगा। ओके क्या आएगा 6s आएगा, तो हम क्या कर देंगे 6s में 1 फिल कर देंगे। ओके देखो s ऑर्बिटल में 2 फिल होते हैं, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है, तो 1 है तो 1 फिल कर देंगे। ओके 1 फिल कर सकते 2, लेकिन 2 से मैक्सिमम फिल नहीं कर सकते। ओके तो ध्यान रखना है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। देखो 2 2 6 12 18 2 20 30 36 38 और 10 कितने हो गए 48 और 6 54 और 1 कितने हो गए 55 हो गए। ओके तो इस प्रकार हमने क्या किया सीजीएम का 55 का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना दिया। ओके अब देखते हैं फ्रांसियम का कितना होता है 87 होता है। ओके कितना होता है 87 होता है, तो इसका बनाएंगे फ्रांसियम 87। ओके तो देखो इसका बनाएंगे हम, क्या बनेगा देखो 1s2 2s2 2p6 ओके 3s2 और 3p6 क्या हो जाएगा 3p6। फिर क्या आ जाएगा हमारा 3p के बाद क्या आता है 4s2, फिर क्या आता है 3d10। ओके क्या आता है 3d10, फिर क्या आता है 4p6। अब आप लोग गिनो कितने हो गए 2 2 6 2 6 2 कितने हो गए 20 10 कितने हो गए 30 हो गए। ओके 30 हो गए और 6 कितने हो गए 36 हो गए। ओके हमें कितने का बनाना है 87 का बनाना है। तो देखो 4p के बाद क्या आएगा 5s आएगा, क्या आएगा 5s। तो हम क्या करेंगे 5s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ओके हमने क्या बताया आपको, ये ध्यान रखना है s ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, p ऑर्बिटल में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब देखो 5s के बाद क्या आएगा 4d आएगा, क्या आएगा 4d। तो हम क्या करेंगे 4d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि d है तो d में कितने फिल करते हैं 10 करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने होंगे 38 और 10 48। ओके अब देखो 4d के बाद क्या आएगा 5p आएगा, क्या आएगा 5p। तो क्या करेंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्यों, क्योंकि p में कितने भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 5p के बाद क्या आएगा 6s, क्या आएगा 6 है, तो क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्या s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ओके अभी हमारे पास पर्याप्त है तो फिल करते जाएंगे। 6s के बाद क्या आएगा 4f, क्या आएगा 4f। अब देखो हमने क्या बताया था f में कितने भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ओके तो क्या करेंगे 14 फिल कर देंगे। ओके क्या कर देंगे अब 14 फिल कर देंगे। अब देखो 4f के बाद क्या आएगा 5d आएगा, क्या आएगा 5d। तो हम 5d 10 कर देंगे। ओके क्या कर देंगे 10 कर देंगे। देखो हमने d में 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, अब 5d के बाद क्या आएगा 6p, क्या आएगा 6p। तो क्या करेंगे p में है तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब 6p के बाद क्या आएगा 7s, क्या आएगा 7s आएगा। अब देखो आप लोग गिन लो यहाँ तक कितने हो गए हमारे पास 86 हो गए। अब बचा है 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास 87। देखो गिनो 2 2 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 और 2 56 और 14 70 और 10 80 और 6 86 हो गए। ओके हमारे पास कुल कितने हैं 87 है। तो हमारे पास अभी कितने बचे 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 7s में। ओके तो इस प्रकार से हमारा 87 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा।
और हमने आपको क्या बताया था कि जो s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ फिल होता है, s ऑर्बिटल में होता है। ओके, ध्यान रखना है आपको, s ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, s कक्षक में जाएगा। ओके, अब इसमें s ब्लॉक में कितने आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 आते हैं। ओके, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रुप फर्स्ट है अर्थात वर्ग 1 है, वर्ग 1 के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, वर्ग 1 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण इनकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। ओके, इसी कारण इनकी बैलेंसी 1 होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। ओके, अर्थात दान कर देते हैं। ओके, ध्यान रखना है, वर्ग 1 के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर देते हैं। इसी कारण इनकी बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, अर्थात 1 होती है। ओके, ध्यान रखना है, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, क्यों, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे। ओके, तो दान करेंगे तो क्या 1, तो प्लस 1 कहलाएगी। देखो, चाहे प्लस 1 बोल दो चाहे 1 बोल दो। ओके, तो 1 बोलेंगे। ओके, तो ध्यान रखना, क्यों, संयोजकता को हम प्लस माइनस में नहीं दर्शाते, ओनली सिंपल रूप में दर्शाते। तो इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 होगी। ओके, ध्यान रखना। और वर्ग 2 की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 2, तो उनकी कितनी हो जाएगी, 2 संयोजकता हो जाएगी। अब देखो, हमने आपको सभी के इलेक्ट्रॉन विन्यास बता दिए। अब देखो, इसको दूसरे प्रकार समझना है। और हमने क्या बताया था अभी, वर्ग 1 की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो कैसे होता है, देखो 1, तो बाहरी कक्षा कौन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। 2, बाहरी कक्षा कौन है, 2, तो क्या 1 ही है। तो बाहरी कक्षा कौन, 3, तो बाहरी कक्षा का मतलब क्या है, यानी बाहर वाली, तो बाहर कौन होगी, 3 की 2 1, 3 होगी। तो बाहरी कक्षा कौन, 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 1 है, कितना है 1। ओके, इसमें देखो 4s में कितना है 1 है। ओके, और 5s में कितना है 1 है। ओके, और 6s में कितना है 1, और 7s में कितना है 1। ओके, तो हमने यही बताया आपको, वर्ग 1 की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो यहाँ पे सब में क्या 1 1 आया, और कहाँ पर है, s ऑर्बिटल में है। ओके, वर्ग 1 की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षा कौन होती है, s कक्षा होती है। ओके, और इनको हम दूसरे प्रकार से समझते हैं। किस प्रकार से, देखो 2 8 18 32। ओके, इस प्रकार से हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास शॉर्ट में जानेंगे। ओके, देखो अगर एग्जाम में आएंगे तो हमें इसी प्रकार से बनाना है 1s 2s के अनुसार। बाकी जब हम क्या करते, किसी की बैलेंस जानते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बनाते हो, संरचना बनाते हैं, तो उसको हम शॉर्ट में बना लेते हैं 2 8 18 32 करके। अब देखो हमारी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे पता चलेगा, शॉर्ट रूप में देखो 1 है तो 1 का क्या बनेगा, हमारा 1 ही बनेगा। ओके, पहली में हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमारे पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 भर देंगे। अब देखो 3 का बनाएंगे, तो 3 का क्या बनेगा, 2 8 भरना, अतः पहली कक्षा में 2 और दूसरी में क्या बनना है 8। ओके, पहली में 2 और दूसरी में 8। अब देखो हमारे पास क्या है 3 है, तो क्या करेंगे हम 2 और 1 कर देंगे। ओके, 2 और 1 कर देंगे। ओके, हमने क्या बताया था, हम यहाँ से शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखो 2 1 बन गया 3 का, क्यों, क्योंकि पहली कक्षा में 2 भरते हैं और दूसरे में 8। अब दूसरे में 8 तो नहीं है, 1 बचा तो 1 भर देंगे। अब देखो इसका देखते हैं, तो आपको जो क्रम ध्यान रखना है कौन सा, 2 8 18 32, 2 8 18 32। ओके, अब देखो इसका बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा, 11 का क्या बनेगा, 2 8 1। क्यों, क्योंकि देखो पहली कक्षा में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं और तीसरे में 18। अब देखो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 1 बचा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुल कितने 11 है, तो हमने क्या किया 2 8 भर दिए, अर्थात 10 भर दिए, तो 1 बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। ओके, अब इसका देखते हैं, किसका, 19 का। तो 19 का क्या बनाएंगे, यहाँ पे देख लो 19 का बन जाएगा क्या, 2 8। अब देखो हमने 2 8 कर दिए, तो कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए। अब हमारे तीसरी कक्षा में कितने बढ़ते, 18 बढ़ते हैं। ओके, तीसरी कक्षा में क्या बढ़ते, 18। अब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, कितने हैं, 8 और 2 10 हो गए, अर्थात 9 बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 को ऐसा लिखेंगे 8 और 1 करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास पूरे 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम 18 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे 8 को रिपीट कर देंगे। ओके, 8 8 1। देखो 2 8 कितने 10 और 8 18 और 1 19 हो गया। अब देखो कैसे पता चलेगा इनके अनुसार, देखो
पहली कक्षा में कितने 2, तो पहली यानी 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। दूसरे में कितने 8, तो 2 और 2 कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 कक्षा है तो 6 और 2 कितने होगा 8, ओके। अब तीसरे में कितने 8 है, कैसे पता, तीसरी ये है और तीसरी ये है, तो क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे 6 और 2 कितने होगा 8, और चौथी कक्षा में कितना 1, तो क्या देखो यहाँ पे क्या 1, चौथी कक्षा में क्या 1 है, तो इस प्रकार से हमारे फिल हो जाते। तो हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे 8 को रिपीट करके लिख देंगे। अब देखो इसमें रूबिडियम में क्या 37 है, तो क्या करेंगे हम इसका बनाएंगे, क्या बनेगा 2 8, अब यहाँ पे कर देंगे हम क्या 18, क्या कर देंगे 18, क्यों, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 8 कितने 10, अभी 10 हुए, अभी कितने हैं हमारे पास और भी है 37 है, 27 बचे, तो क्या करेंगे हम 27 को 18 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल एंड डायरेक्ट है, तो 18 लिख देंगे। अब हमारे पास कितने बचे हैं 9 बचे हैं, देखो 8 तो 10 हो गए थे, 27 बचे थे तो 18 लिख दिया हमने। अब कितने बचे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम क्या करेंगे 9 को 8 और 1 लिख देंगे, क्यों, देखो क्योंकि चौथी कक्षा में क्या भरते हैं 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, ओके 32 इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे 8 हो रहे हमारे पूरे, तो 8 को हम लिख देंगे और 1 को हम लिख देंगे, ओके। तो क्या बन जाएगा 2 8 18 8 1, देखो 8 तो 10, 18 कितने होगा 28 और 8 कितने हो गए 36 और कितने हो गए 37, ओके। तो ध्यान रखना है अगर तीसरी कक्षा में 18 नहीं हो रहे तो हमें क्या करना 8 को रिपीट कर देना, ओके, और जितना बचेगा वो लिख देंगे हम। अगर 32 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे 18 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमें चौथी कक्षा में देखो इसका बता रहे हैं, जैसे इसका देखते हैं और इसका फिर बाद में समझा रहे हैं आपको। तो 55 का बनाएंगे क्या हो जाएगा 2 8 18, अब देखो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और 2 20 और 8 28 हो गए। अब कितने बचे हमारे पास 27 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो हम लोग चौथी कक्षा में कितने भरते हैं 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन नहीं है डायरेक्ट, तो हमारे पास देखो कितने 18, देखो कितने हो गए पहले 18 2 20 और 8 कितने हो 28। अब हमारे पास कितने बचे हैं 27 बचे हैं, क्या टोटल हमारे पास कितने 55 है, और यहाँ तक कितने भर गए हैं 28 भर गए हैं, तो 27 बचे हैं। तो 27 कैसे लिखेंगे हम 18 लिखेंगे, देखो 18 लिखेंगे 8 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ओके। हमने क्या बताया जब भी हमारी 12वीं कक्षा में पूरे यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, देखो 32 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको यानी पीछे वाली संख्या में रिपीट कर देते हैं। देखो 32 नहीं है तो 32 नहीं है तो 27 है हमारे पास, तो 27 कैसे लेंगे 18 हो जाएगा हमारा पूरा, ओके। 8 हो जाएगा कितने 26 और 1 हम भर देंगे, ओके। तो ध्यान रखना है अगर हमारे पास डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन उतने नहीं है तो हम क्या करेंगे पीछे वाली संख्या को रिपीट करते जाएंगे, ओके। अब इसका देखते हैं 87 का। अब 87 में देखो क्या बनेगा 2 8 18, अब देखो 32 आ जाएगा, ओके। चौथी कक्षा में 32 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, तो 32 यानी हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। 32 18 कितने 50, 8 2 10 कितने होगा 60 होगा, ओके। अब हमारे पास कितने बचे हैं 27 बचे हैं, कितने बचे 27, तो 27 कैसे लिखेंगे हम 18 8 और 1 लिख देंगे, ओके। क्या लिख देंगे 18 8 और 1 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे 32 इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो चुके हैं। देखो यहाँ पे 2 8 18 32, ओके। अब देखो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 60 हो गए, 32 8 कितने हो गए 50 और 8 2 कितने हो गए 10, अर्थात 60 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास कितने हैं टोटल 87 है, ओके। कितने हमारे पास 87 टोटल हैं, तो कितने बचे हमारे पास यानी 27 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 27 क्या करेंगे 18 8 और 1 में लिख देंगे, ओके। तो हमने क्या बताया था अगर हमारी 12वीं कक्षा में अगर 18 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो रहे तो हम 8 को रिपीट कर देंगे, ओके। अगर हमारी 12वीं कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो रहे तो क्या करेंगे हम यानी 18 को रिपीट कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखना है अगर हमारे 18 नहीं हो रहे तो हम 8 को रिपीट कर सकते हैं, ओके। अगर 32 नहीं हो रहे पूरे तो हम क्या कर सकते हैं 18 और 8 को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ओके। देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा यानी 12वीं कक्षा कौन है 7वीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन 1, देखो 7s, ओके। यहाँ पे देखें पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6वीं में कितना इलेक्ट्रॉन 1, ओके। अब यहाँ पे देखें पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो हमें पता चल
बदल जाता है डायरेक्ट इस रूप में बनाने से। देखो यहाँ पे 2 8 8 1, ओके, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी में कितना इलेक्ट्रॉन 1। अब यहाँ पे देखो तीसरी में कितना 1, पहली दूसरी और तीसरी में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहाँ पर कितना है 2 और 1, दो बाहरी कक्ष कौन है 2 है, तो बाहरी कक्ष में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है 1 ही है तो 1 आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट में पता कर सकते हैं। अब देखो वर्ग 1 है, वर्ग 1 की बाहरी कक्ष में कितने होते हैं 1, हमने बता दिया। और वर्ग 1 के तत्वों क्या बोलते हैं हम, क्षार धातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार धातु। लेकिन हम हाइड्रोजन को क्षार धातु नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारी क्या अधातु है, ओके, क्या है अधातु है, ओके। तो जो हमारा क्या आवारा तत्व भी है, क्या है आवारा तत्व भी है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी को क्या बोलते हैं हम, क्षार धातु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये धातु क्षार बनाती है, ओके, ये धातु क्या बनाती है, क्षार बनाती है। इसी कारण हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी को क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, ओके। अब देखते हैं कौन, वर्ग 2 देखते हैं, ओके, ग्रुप सेकंड देखते हैं। तो ग्रुप सेकंड के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या था 1 इलेक्ट्रॉन था, उनकी बाहरी कक्षा में क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन कौन आते हैं वो देखते हैं। तो हमने आपको बता दिए क्या, इनके नाम ही बता दिए कि इनको क्या बोला जाता है, क्या क्षार धातु बोला जाता है। और इनकी ट्रिक क्या है, हेली नाम का रॉबिकेस फरार, क्या ट्रिक, हेली नाम का रॉबिकेस फरार, क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ओके। अब देखते हैं क्या वर्ग 2 देखते हैं। कौन कौन आते हैं इसमें, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ओके, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, ओके। ग्रुप सेकंड में कौन कौन आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ओके। ट्रिक क्या है इसकी, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। और इनको क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु भी बोला जाता है, ओके। क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु भी बोला जाता है, ओके। क्या बोला जाता है, क्योंकि एक धातु क्या होती है, क्षार बनाती है, और वे क्षार क्या होते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये धातु क्षार तो बनाती है, और वे क्षार कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, मृदा में, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे, ओके। एल्केलाइन अर्थ मेटल। और वर्ग 1 को क्या कहते हैं, क्षार धातु, एल्कली मेटल बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, अर्थात क्षार धातु बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। अब इसका होता है एटॉमिक नंबर 4, इसका होता है 12, इसका होता है 20, इसका होता है 38, इसका होता है 56, इसका होता है 88, ओके। ये इनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 12, इसमें 20, इसमें 38, इसमें 56, इसमें 88 है। अब देखो वर्ग 2 है, तो वर्ग 2 की विशेषता क्या होती है कि इनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। हमने क्या बताया था, एस ब्लॉक के हैं, तो एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएंगे। और वर्ग 1 था, तो वर्ग 1 की बाहरी कक्षा में 1 थे, और वर्ग 2 की बाहरी कक्षा में 2 रहेंगे। क्यों रहेंगे, देखो अब s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ओके। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अभी हमारा कितना फिल 1 है, अब इसका 4 है यहाँ पे, तो हमने देखो इसका बनाया था 3 का 2 और 1, हमने क्या बनाया था 3 का बनाया था 1s2 2s1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे, ओके। क्या कर देंगे 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 फिल कर सकती है, तो हम 2 कर देंगे, ओके। क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पर्याप्त है। अब देखो इसी प्रकार इसका 1s2 2s2 2p6, तो 6 2 8 2 10, और ये कितना 11, ओके। अब हमारे पास 12 है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ओके। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, ओके। वर्ग 2 है, और तो वर्ग 2 की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा क्या 2, क्या, अभी हमने बनाया था 37 का, अब बनाना क्या 38 का, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया है, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पर्याप्त है, ओके। हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा
पहली कक्षा में 2 और दूसरी में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पे 1s2 और 2s2, पहली में कितना 2 और दूसरी में कितना 2, तो दूसरी में क्या हो गया 2। अब देखो पहली कक्षा में कितने, देखो यहाँ पे 2 तो 2 और दूसरी में कितने, दूसरी कक्षा अर्थात 2 और 2 तो 2 और 6 8 और 3 देखो 3 कक्षा अर्थात बाहरी कक्षा कौन है 3 है, तो 3 में कितना है 2, क्या कर देंगे 2 कर देंगे हम यहाँ पे। ओके 2 है तो 2 कर देंगे हम बाहरी कक्षा में। अब देखो यहाँ पे क्या 1s में कितना है 2 तो 2 पहली कक्षा में कितना 2 और दूसरी में कितना है 2 और 2, देखो दूसरी कक्षा कौन है हमारी, यहाँ पे देखो 2 और 2 है तो कितना 6 और 2 कितना 8। अब देखो बाहरी कक्षा कौन है यहाँ पे 4 है, तो 4 में कितना 2, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे, क्या कर देंगे 2 और 3 में देखो कितना 8 तो देखो 3 में कितना 8 है, क्या है 8 है, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो पांचवी में कितने हैं 2, तो पांचवी में क्या आ जाएंगे यहाँ पे 2 आ जाएंगे, देखो पांचवी में 2 और चौथी में कितने 8, कितने हैं 8, तो चौथी कहाँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो 6 और 2 8। अब तीसरी में कितने 18, तो तीसरी में 18 है तो 3 कहाँ पे यहाँ पे है और यहाँ पर है और यहाँ पर, तो 10 और 6 कितने 16 और 2 18 और दूसरी में कितने 8, तो देखो 2 यहाँ पर है कक्षा और दूसरी यहाँ पर है तो कितने हो जाएंगे 6 और 2 8 और पहली कक्षा में कितने हैं 2, तो पहली कक्षा में कितने हो गए 2 हो गए। ओके इस प्रकार से बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। ओके क्या कर देंगे फिल कर देंगे। तो देखो यहाँ पे बाहरी कक्षा कौन है 6, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, तो छठवीं में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पांचवी में पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में कितने 8, तो पांचवी यहाँ पर है और पांचवी यहाँ पर है तो 6 और 2 कितने हो गए 8, तो 8 है हमारी। और चौथी पहली दूसरी तीसरी चौथी में कितने 18, तो चौथी कहाँ पर यहाँ पर है और कहाँ पर है यहाँ पर है और यहाँ पर, तो कितने हो गए 10 और 6 16 2 18। ओके फिर तीसरी में कितने 18, तो तीसरी कक्षा कहाँ पर है यहाँ पर 3 लगी है। ओके यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 10 और 6 16 2 18। ओके दूसरी में कितने 8, तो दूसरी यहाँ पर है और यहाँ पर है तो 6 और 2 8 और पहली में कितने हैं 2, तो पहली में 2। अब इसी प्रकार इसमें बाहरी में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा कौन सी है 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में कितने 2, तो देखो 2। अब 6 में कितने हैं 8 है, तो देखो 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कितने हैं पांचवी 18, तो यहाँ पर है पांचवी यहाँ पर है पांचवी और यहाँ पर है पांचवी है ना, तो 10 और 6 16 और 2 18। ओके चौथी में कितने हैं 32, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो चौथी कहाँ पर है यहाँ पर है चौथी, देखो यहाँ पर है चौथी और यहाँ पर है चौथी और यहाँ पर चौथी और यहाँ पर चौथी, देखो 14 और 10 24 हो गए। ओके और 6 कितने हो गए 30 और 2 कितने हो गए 32, तो चौथी कक्षा में कितने हैं 32। देखो यहाँ पे 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो 14 और 10 24 और 6 30। ओके 14 10 कितने 24 और 6 कितने हो गए 30 और 2 कितने हो गए 32 हो गए। ओके तीसरी में कितने 18, तो तीसरी यहाँ पर है यहाँ पर है और यहाँ पर है 10 और 6 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ओके फिर दूसरी में कितने 8, तो दूसरी कक्षा यहाँ पर है यहाँ पर देखो 2 और 2, तो कितने हो जाएंगे 6 और 2 8 और पहली कक्षा कौन है 2, तो पहली में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ओके तो इस प्रकार से हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो दोनों प्रकार से सीख लेना है, जब हम कहीं पर यानी संयुक्तक पता करते हैं या फिर कहीं पर हम मॉलिक्यूलर की क्या स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है वहां पे हमें शॉर्ट में जानना पड़ता है कि उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करते हैं इसी प्रकार से बना लेते क्या 2 8 18 32 करके बना लेते। ओके तो इस प्रकार से आपको दोनों तरीके से सीख लेना है। और हमने क्या बताया था अगर एग्जाम में आएंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने को तो हमें इसी प्रकार से बनाना 1s 2s 2p करके। अगर हमें कहीं पर उसकी बैलेंसी जानना है या
ऑक्सीडेशन नंबर या फिर मॉलिक्यूलर की स्ट्रक्चर जानना है तो हम उसको शॉर्ट रूप में वैलेंसी जानते हैं, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको जानने के लिए हम शॉर्ट में बना सकते हैं इस प्रकार से 2 8 करके। ओके, तो हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। और इसकी ट्रिक क्या थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। ओके, और हमने आपको अलग से वीडियो बताई है, उसमें क्या था, उसमें तत्वों को किस प्रकार याद किया जाता है, उनके परमाणु क्रमांक कैसे याद किए जाते हैं। ओके, तो उनकी वीडियो हमने अलग से बनाई है, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, आप सर्च कर सकते हो महादेव फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस, तो आपको मिल जाएगी। तो दोनों प्रकार से हमने आपको बता दिए हैं, कक्षा के अनुसार और कक्षा के अनुसार। ध्यान रखना है ये हमारे किसके अनुसार बने हैं, कक्षक ऑर्बिटल के अनुसार, और जिस शॉर्ट रूप में हमने किसके अनुसार बनाए हैं, कक्षा के अनुसार अर्थात ऑर्बिट के अनुसार। ओके, ये हमारे क्या आबाहु थ्योरी के अनुसार है और पाउली के नियम के अनुसार बनाए हैं। ओके, हमने आबाहु सिद्धांत और पाउली के नियम के अनुसार बनाए और इसी प्रकार से बनाते बने 2s करके। ओके, और ये हमारे किसके अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है, यानी बोरबरी व्यवस्था होती है उसके अनुसार हम कक्षा में बढ़ते हैं। ओके, अर्थात ऑर्बिट में बढ़ते हैं, और इनके अनुसार किस में बढ़ते हैं, ऑर्बिटल में बढ़ते हैं। ओके, तो दोनों प्रकार से आपको सीख लेना है, हमने आपको दोनों तरीके से बता दिए हैं। अगर एग्जाम में आएंगे, ओके, हमने क्या बताया था, अगर एग्जाम में आएंगे तो हमें 1s 2s 2p करके बताना है। ओके, और हमें अगर शॉर्ट में जानना है तो 2 8 18 32 के अनुसार कर लेना होगी। तो इस प्रकार से आपको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ग 2 की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण इनकी बैलेंसी अर्थात संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। क्यों, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे। तो इसी कारण इनकी बैलेंसी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ओके, और वर्ग 2 की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वे क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देते, इसी कारण उनकी बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। और जबकि इनकी यानी वर्ग 2 के तत्वों की क्या होती है, बैलेंसी 2 होती है। ओके, कितनी होती है, 2 क्यों होती है, क्यों, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो कुछ हमने आपको बताया है अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है आप।